गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। एक सुबह रामू हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया, लेकिन आज वह थोड़ी दूर तक चला गया क्योंकि उसे सूखी लकड़ियां कम मिल रही थीं। चलते चलते वह एक घने पेड़ के पास पहुंचा जिसकी शाखाएं बहुत घनी थीं और उसकी छाल सुनहरी चमक रही थी। रामू ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की लकड़ी काट लूं तो शायद इसे महंगे दामों में बेच सकूं। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहली बार वार किया, अचानक पेड़ से एक गहरी आवाज आई, रुको रामू। रामू घबरा गया और पीछे हट गया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। पेड़ बोल रहा था। पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम केवल जरूरत के अनुसार ही मुझसे वरदान मांग सकते हो, लालच नहीं करना। रामू ने सोचा, अगर यह सच में जादुई पेड़ है तो मेरी तकलीफें खत्म हो सकती हैं। उसने पेड़ की बात मान ली और उससे पहला वरदान मांगा, मुझे इतना खाना दो कि मेरा परिवार भूखा न रहे। अगले ही पल रामू के सामने ताजे फल, चावल, आटा और मिठाइयों से भरी टोकरी आ गई। वह खुशी से झूम उठा और सामान लेकर घर लौट गया। अब रामू का जीवन आसान हो गया। वह रोज पेड़ के पास जाता और जरूरत का सामान मांगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगीं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अगर यह पेड़ सच में जादुई है तो इससे सोना क्यों नहीं मांगते? रामू को यह विचार अच्छा लगा। अगले दिन वह पेड़ के पास गया और बोला, मुझे सोने की अशर्फियां चाहिए। पेड़ चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रामू, क्या तुम्हें अब भी जरूरत है? रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन लालच के कारण उसने अपनी मांग दोहराई। जादुई पेड़ ने उसे सोने की अशर्फियां दे दी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी दी, अगर तुम लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। अब रामू दिन रात सोने के सपने देखने लगा। उसने लकड़हारी का काम भी बंद कर दिया। जब भी सोने की जरूरत होती वह पेड़ के पास जाता और मांगता, लेकिन जैसे जैसे उसकी लालच बढ़ती गई उसकी खुशियां कम होती गईं। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पूरा पेड़ ही काट लूं, इससे सारा जादू मेरा हो जाएगा। रामू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पहला वार किया पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगा और देखते ही देखते गायब हो गया। उसी पल रामू की सारी संपत्ति भी हवा में विलीन हो गई। कोई सोना नहीं, कोई खाना नहीं। रामू ने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी जरूरतों तक सीमित रहता तो उसका जीवन सुखी रहता। वह वापस लकड़हारा बन गया, लेकिन इस बार मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताने का संकल्प ले लिया। उसने अपने बेटे को भी सिखाया कि लालच बुरी बला है जो सब कुछ छीन सकती है। जो हमें मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो लालच हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उसी जंगल में एक क्रूर शेर भी रहता था जो हर रोज किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था। सभी जानवर बहुत डरते थे और शेर के सामने असहाय महसूस करते थे। एक दिन सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और आपस में विचार किया कि शेर के आतंक से कैसे बचा जाए। अंत में उन्होंने शेर के पास जाकर विनती की, एनिमल्स, हे जंगल के राजा, अगर आप रोज हमें मारते रहेंगे तो जल्द ही जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इसलिए हम आपके लिए हर दिन एक जानवर भेज देंगे जिससे आपको शिकार के लिए मेहनत न करनी पड़े और बाकी जानवर डर के बिना जी सकें। शेर ने यह सुनकर सोचा, अगर मुझे बिना मेहनत के हर दिन भोजन मिल जाएगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने तय किया कि अब खरगोश की बारी है। यह सुनकर खरगोश डर तो गया, लेकिन वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और फिर धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बार बार रुकता, आराम करता और कभी कभी घास भी खाने लगता। इस तरह वह बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। जैसे ही शेर ने देखा कि केवल एक छोटा सा खरगोश आया है और वह भी बहुत देर से, वह गुस्से से गरज उठा,
लायन, इतनी देर क्यों कर दी? और तुम इतने छोटे हो, तुम्हें खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा? रैबिट महाराज, मैं अकेला नहीं आया था। जंगल के जानवरों ने मुझे और एक और खरगोश को आपके पास भेजा था, लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिला जो बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने मेरे साथी को खा लिया और मुझे कहा कि अब से यह जंगल उसी का है। शेर यह सुनकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, लायन कौन है वो? इस जंगल का राजा मैं हूं, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। रैबिट, ठीक है महाराज, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा कि अगर आप उससे मुकाबला करेंगे तो वह आपको भी हरा देगा। शेर यह सुनकर और भी गुस्सा हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, लायन, मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं देखता हूं कौन ज्यादा ताकतवर है। खरगोश शेर को जंगल के बीच एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, रैबिट महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है। जब मैंने उसे बताया कि जंगल का असली राजा आप हैं, तो उसने कहा कि वह खुद को ज्यादा ताकतवर समझता है। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। कुएं के साफ पानी में उसे अपनी ही परछाई नजर आई, जो उसे एक और शेर की तरह दिख रही थी। जैसे ही शेर ने गरजते हुए कुएं में छलांग लगाई, वह सीधे गहरे पानी में जा गिरा। कुएं में गिरते ही पानी में उछाल आया और शेर डूब गया। जैसे ही खरगोश ने देखा कि शेर कुएं में डूब गया है, उसने खुशी खुशी जंगल में जाकर सब जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर खरगोश की जय जयकार की। उस दिन के बाद से जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर सुरक्षित और निडर होकर रहने लगे। बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। अगर हम समझदारी और धैर्य से काम लें तो किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।